Students, welcome to my class. In my previous video, I have already explained Venn diagram and union of set. Today we are going to discuss about the intersection of set, disjoint set and differences of set, etc. So let's begin with intersection of set. Intersection of set. The intersection of set A and B is the set of all elements which are common to both A and B. देखिए आपसे क्या कहा गया है, जो आपका इंटरसेक्शन होता है वो सेट A और सेट B के कौन से एलिमेंट का होता है जो कॉमन होते हैं किसमें, A में भी और B में भी. द सिंबल, ये जो सिंबल है इज़ यूज टू डिनोट द इंटरसेक्शन. ये जो सिंबल है वो किसको डिनोट करता है, इंटरसेक्शन को. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. इंटरसेक्शन में सेट A और सेट B के वो एलिमेंट लेते हैं जो दोनों से बिलोंग करते हैं, जो A में भी होते हैं और B में भी होते हैं. इट मीन्स जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरसेक्शन. तो एक सिम्बॉलिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है आपका, x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B. मीन्स जो आपका x होगा वो A से भी बिलोंग करेगा और x आपका B से भी बिलोंग करेगा. तो चलिए अब देखते हैं, हम इसके लिए एग्जांपल देखते हैं. आपको डेफिनेशन से उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल में अगर हम सेट A लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड B लेते हैं हम 2 4 एंड 6. देखिए ये A का एलिमेंट है, ये B के. अब हमें इंटरसेक्शन बनाना है. इंटरसेक्शन मीन्स क्या बोला है, विच आर कॉमन टू बोथ A एंड B, जो आपके A और B दोनों में कॉमन होना चाहिए. तो A और B में हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ 2 एंड 4. इसके अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमारे पास कॉमन हो. तो हमारा जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो क्या होगा, 2 एंड 4. A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2 4. अनदर एग्जाम्पल सेट करते हैं. तो देखिए A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड B इज इक्वल टू 2 4 6 8. देखिए ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स है एंड सेट ऑफ इवन नंबर्स है. तो यहाँ देखिए अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालना चाहें तो A इंटरसेक्शन B, यहाँ कोई भी एलिमेंट आपके कॉमन नहीं है. इस कंडीशन में आपके पास क्या आएगा, नल ब्रैकेट. नल ब्रैकेट को हम किससे शो करते हैं, 5 से. तो ये हो गया आपके पास A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5. तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इंटरसेक्शन की, देखिए डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ A एंड B. देखिए आपके वो एलिमेंट होंगे जो किससे बिलोंग करेंगे, A से भी और B से. और सिम्बॉलिकली हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू N, x बिलोंग्स टू B. अब देखिए हमने एग्जाम्पल से आपको बताया कि इंटरसेक्शन बनाना कैसे है. अब हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्शन को, वो देखते हैं. तो अगर हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे रेक्टेंगल से शो किया जाता है. तो ये है आपका यूनिवर्सल सेट. और जो सबसेट होते हैं वो हमारे किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, सर्कल से. तो अगर हम सर्कल बनाते हैं तो ये हो गए हमारे दो सेट A एंड B. ये जो सेक्शन है ये दोनों में है, देखिए ये A में भी है और B में भी है. इट मीन्स ये जो सेक्शन है वो आपको किसका क्या बताता है, ये जो है इंटरसेक्शन कहलाता है. तो इस अगर हम ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाएगा, A इंटरसेक्शन B. तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम में भी इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए अब हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट्स. इफ़ A एंड B आर टू सेट such that A intersection B is equal to 5, then A and B are called disjoint set. Means A और B आपके ऐसे सेट हों जिनका इंटरसेक्शन क्या है, 5. 5 मीन्स कोई भी एलिमेंट ना हो, नल ब्रैकेट हो. तब इस कंडीशन में A और B को कौन से सेट कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट. तो एग्जांपल से हम देख लेते हैं.
A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू हम ले लेते हैं ABC। ऑब्वियसली इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इस कंडीशन में जब इसका आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आएगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। इट मीन्स नल ब्रैकेट कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे 5 से। अब अगर इसे हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, U से। अब A और B आपका क्या है 5, क्योंकि इसके और इसके एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आप क्या बनाएंगे A B। यहाँ पर देखिए कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो ये A ये B आप 1 2 3 यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ABC यहाँ। तो इस तरीके से बनेगा आपका वेन डायग्राम। देखिए अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन में फर्स्ट है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। मीन्स अगर हम A का इंटरसेक्शन B निकालें और इसका अपोजिट करें तो दोनों का जो वैल्यू है, दोनों की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, सेम। तो इसे भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। A हम लेते हैं 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 2 4 6। देखिए अगर आप A इंटरसेक्शन B करेंगे, A इंटरसेक्शन B, तो देखिए यहाँ कॉमन एलिमेंट है आपके पास 2, तो ये कितना आएगा 2, इसे दिया हमने इक्वेशन 1। इसी तरीके से अगर आप B इंटरसेक्शन A निकालते हैं तो भी आपका कॉमन एलिमेंट आएगा 2। देखिए दोनों का राइट पार्ट सेम है तो ऑब्वियसली लेफ्ट पार्ट भी क्या होगा, सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपैरिजन करने पर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में देखिए इन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यहाँ देखिए इन ब्रैकेट में जो है वो पहले सॉल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हम यहाँ पर भी देखिए एग्जांपल सेट करते हैं। हम लेते हैं A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 3 4 5 एंड C इज इक्वल टू 3 6 9। आप अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, मैं यहाँ आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। तो देखिए हम लेफ़्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इन ब्रैकेट में है A इंटरसेक्शन B, तो पहले इसे निकाल लेते हैं A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B देखिए ये A है ये B है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, तो यहाँ कॉमन एलिमेंट है दोनों में 3, तो ये आएगा 3 आपके पास। इसे दे देते हैं, यहाँ इक्वेशन देने की ज़रूरत नहीं, इसे कंप्लीट करते हैं। अब ये A इंटरसेक्शन B, अब हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं C का। तो अब देखिए आपको क्या देखना है, ABC तीनों में नहीं देखना है आपको, अब इससे ये जो बना है इसका देखना है C में। तो देखिए A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट है 3 और C का भी एलिमेंट है 3, तो ये दोनों क्या हो गए कॉमन एलिमेंट। तो अब क्या बनेगा आपके पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 3। इससे दिया हमने इक्वेशन 1। अब हम राइट साइड का पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए इन ब्रैकेट में आपको क्या दिया है B इंटरसेक्शन C, तो पहले आप निकालेंगे B इंटरसेक्शन C। अब आपको B और C को देखना है, तो B का कॉमन एलिमेंट है 3 और C का भी कॉमन एलिमेंट है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3। देखिए अब B इंटरसेक्शन C हो चुका है। अब इसका किसके साथ देखना है आपको, A के साथ। तो देखिए B इंटरसेक्शन C 3 है और A में आपके पास 3 है, तो यहाँ पर भी कॉमन एलिमेंट क्या है 3। तो आप देखिए क्या आ जाएगा आपके पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 3। तो देखिए ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन सेकेंड। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप कंपैरिजन से देख सकते हैं कि दोनों के राइट पार्ट सेम है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट पार्ट भी सेम होंगे। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ फाई। तो लॉ ऑफ फाई देखिए, फाई तो आपको पता है कि नल ब्रैकेट होता है जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होता। अब A के एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं A B C
तो अब देखिए जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहाँ कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कोई भी एलिमेंट जब है नहीं कॉमन तो क्या आएगा, फाई ही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन फाई या फाई इंटरसेक्शन ए लिखिए आप, दोनों एक ही बात है। तो आपका क्या आएगा, नल ब्रैकेट, नल ब्रैकेट को आप अगेन क्या लिख सकते हैं, फाई। तो ये है आपका लॉ ऑफ फाई। अब देखिए फोर्थ है आपका U इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ U। तो देखिए U मीन्स यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 हमने लिया यूनिवर्सल सेट, A हमने लिया 1 3 5 सेट ऑफ ऑड नंबर। तो देखिए अब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, U इंटरसेक्शन A, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट देखना है आपको। तो ये देखिए 1 3 एंड 5। अब ये 1 3 5 किसके एलिमेंट थे, ए के। तो इन प्लेस ऑफ 1 3 5 हम क्या लिख सकते हैं, ए। तो U इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, तो इसे कहा जाता है लॉ ऑफ U। फिफ्थ प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, इसे बोलते हैं इडम्पोटेंट लॉ। इट मीन्स देखिए यहाँ पर अगर A हम लेते हैं A B C, A का A के साथ ही इंटरसेक्शन बनाएंगे तो ऑब्वियसली A के हमारे सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब A के सारे एलिमेंट आ गए हैं तो हम यहाँ पर इस इन प्लेस ऑफ A B C क्या लिख सकते हैं, A, इसे कहा जाता है आपका इडम्पोटेंट लॉ। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पहले हम एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, B इज इक्वल टू 2 4 6 एंड C इज इक्वल टू 4 5 6। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले लेफ़्ट पार्ट सॉल्व करना है और उसे हमें राइट पार्ट के इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले लेफ़्ट पार्ट में इन ब्रैकेट में B यूनियन C है, कल मैंने आपको बताया था यूनियन मीन्स आपके सेट के दोनों ही सेट के ऑल एलिमेंट आने चाहिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं B यूनियन C, ये है आपके पास B, ये है C, यूनियन बनाएंगे तो 2 4 दोनों में है तो ये एक ही बार आएगा, 5 6 दोनों में है तो ये भी एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, ओनली वन टाइम। ये हो गया B यूनियन C, सिर्फ ये कंप्लीट हुआ है। अब आपको क्या बनाना है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, मीन्स आपका B यूनियन C एक सेट बना है, ये देखिए ये आपका सेट है और ये आपका A है। इसमें अब इंटरसेक्शन बनाना है, मीन्स आपको कॉमन एलिमेंट देखना है। तो आप देखिए A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो आप देखिए क्या आएगा यहाँ पर कॉमन एलिमेंट, 2 4 5 6, 2 4 5 6 दोनों में है तो ये आ जाएगा 2 4 5 6, इसे दे देंगे हम इक्वेशन 1। ये कंप्लीट हो गया हमारा लेफ्ट पार्ट। अब हम राइट पार्ट में देखते हैं। तो राइट पार्ट में इन ब्रैकेट में सबसे पहले दिया है A इंटरसेक्शन B, तो सबसे पहले हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन B, ये आपका A है, ये आपका B। तो देखिए A और B में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो ये देखिए 2 कॉमन है दोनों में और 2 के अलावा क्या कॉमन है, 4 एंड 6, तो क्या आया आपके पास 2 4 6, ये आपका A इंटरसेक्शन B आया, ये हमने निकाल लिया। अब इन ब्रैकेट सबसे पहले देखिए हम हमेशा बोर्ड मास रूल ही फॉलो करेंगे, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इन ब्रैकेट अभी हमारे पास क्या है, A इंटरसेक्शन C, तो हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन C, A ये दिया हुआ है C ये, तो देखिए अब इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 5 6, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 5 6। अब इनका क्या निकालना था, यूनियन, इसका और इसका, तो ये आपका A इंटरसेक्शन B, ये A इंटरसेक्शन C। अब इनका क्या निकालना है आपको, यूनियन, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। आप देखिए सॉल्व करेंगे तो आप 2 4 2 टाइम्स है लेकिन 1 टाइम लिखा जाएगा, 5 एंड 6, इसे दे दिया हमने इक्वेशन 2। देखिए दोनों का राइट पार्ट मिलाइए, 2 4 5 6 मीन्स राइट पार्ट क्या है, सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके लेफ्ट पार्ट भी क्या होंगे, सेम। तो ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन
A इंटरसेक्शन C। देखिए ये आपका, देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन का मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ अंदर, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। द डिफरेंस ऑफ सेट्स A and B in this order is the set of element which belong to A but not belong to B, जो A में होंगे लेकिन B में नहीं। It is denoted by A minus B। तो देखिए डेफिनेशन से आपको क्लियर नहीं होगा, मैं आपको इसको एग्जांपल से बताती हूँ। देखिए हमें डिफरेंस करना है सेट का, तो अगर हमारे पास सेट है A 1 2 3 4 5 6 एंड B है 2 4 6 8, तो देखिए अगर हम निकालना चाहें A माइनस बी, A माइनस बी मीन्स देखिए इसमें कहा गया है कि जो आपके एलिमेंट है विच बिलोंग टू A बट नॉट बिलोंग टू B, A से बिलोंग करेंगे पर B से नहीं, तो देखिए हमें A माइनस बी करना है, तो यहाँ कौन से एलिमेंट आएंगे, B को माइनस करना है, A से B को माइनस करना है, मीन्स B के जितने भी एलिमेंट है वो हम छोड़ देंगे। जैसे 2 4 6 8 को हम हटा देंगे A में से, तो A में से हमने 2 को हटाया तो कितना है, अभी पहले हमारे पास 1 आया, 2 हमने रिमूव कर दिया है, 4 भी हम देखिए हम 3 लेंगे, 4 हमारा रिमूव हो गया है, 5 लेंगे, 6 हमारा रिमूव हो गया और 8 हमारा यहाँ है ही नहीं, तो क्या एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास 1 3 5। इसी का अपोजिट देखते हैं, अगर हम क्या कर रहे होते हैं B माइनस A। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, B माइनस A मीन्स B के एलिमेंट से A के एलिमेंट को आपको हटा देना है, तो A के एलिमेंट देखिए आप, फिर जो B में बचेगा सिर्फ वही लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ B के एलिमेंट लेना है A के हटाकर, तो यहाँ देखिए यहाँ पर है एलिमेंट 2 लेकिन A में था तो ये नहीं आएगा, यहाँ 4 है A में भी है तो ये भी नहीं आएगा, 6 A में भी है तो नहीं आएगा। इट मीन्स B का ऐसा एलिमेंट जो A में नहीं है, तो ऐसा एलिमेंट सिर्फ कौन सा है 8, तो यहाँ आएगा आपके पास आंसर 8। तो देखिए ये था आपका डिफरेंसेस ऑफ सेट। So I hope all your doubts will be clear after watching this video. Thank you.